तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ, और एनसीईआरटी के मैथ में हम क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी के मैथ में देख रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का उदाहरण नंबर है 6। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किया है वो तुमने अभी देखा है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है हमारे पास, आओ जरा हम बात करते हैं। एक पिक्चर दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है जो कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है, और ये जो चित्र है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक है 6.31 है, वो उदाहरण में जाकर तुम देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर दिया है ओ ए इंटू ओ बी, गौर से देखना, ओ ए इंटू ओ बी दिया है, बराबर में ओ सी इंटू ओ डी दिया है, ओ सी इंटू ओ डी दिया है। हमको साबित क्या करना है, कौन ए बराबर सी और कौन बी बराबर डी। अब कहने का मतलब क्या है, हमको साबित करना है कौन ए बराबर सी और कौन बी बराबर कौन डी। अब ये साबित करने के लिए गौर से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो त्रिभुज नजर आ रहा है। इस प्रकार से अगर हम चित्र को अलग करें तो एक है ए ओ डी, और दूसरा जो त्रिभुज है तुम्हारा इस प्रकार से है, वो क्या है तुम्हारा, गौर से देखना, सी बी ओ। ये दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो हम प्रयोग करने वाले हैं, दोनों त्रिभुज को समरूप साबित करने के लिए वो एस ए एस समरूपता प्रमेय को हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। अब दोनों त्रिभुज को समरूप क्यों साबित करना है, क्योंकि दोनों त्रिभुज के समरूप अगर साबित कर देते हैं तो इस स्थिति में हमारा संगत कोण ए बराबर सी और कोण डी बराबर कोण बी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इस समरूपता प्रमेय के अनुसार चलेंगे तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ए ओ बट्टे ओ सी चाहिए, और बराबर में ओ डी डी ओ या ओ डी ले लो, ओ डी बट्टे ओ बी चाहिए। इसके लिए तो हमको चाहिए ओ बट्टे ओ सी का अनुपात, ओ डी बट्टे ओ बी का अनुपात चाहिए, और साथ ही साथ कोण ए ओ डी बराबर होना चाहिए कोण बी ओ सी। अगर इतनी बातें हमको प्राप्त हो जाती है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो कहाँ से आएगा ये दोनों, देखो यहाँ से गौर से देखो, दिया है कि ओ ए इंटू ओ बी, ये तो हमारे पास गिवन है, ओ सी इंटू ओ डी। हमको क्या चाहिए, ओ ए इंटू ओ सी चाहिए। अपन क्या करते हैं, इस वाले ओ सी को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये ओ ए गुना में है, इधर आगे भाग में हो जाएगा, ओ सी आ जाएगा। इसी तरह से ओ डी इसी तरफ रहने देंगे, और ओ बी गुना में है ओ ए को, इसको अगर दूसरी तरफ लेकर आएंगे ये भाग में हो जाएगा ओ बी। तो यहाँ से हमने क्या किया, ओ ए ओ बट्टे ओ सी और ओ डी बट्टे ओ बी यहाँ से हमने प्राप्त कर लिया। पहली बात आ गई। साथ ही साथ देखो ए बी रेखा और सी डी रेखा एक दूसरे को एक बिंदु ओ पर काट रही है। इसका मतलब क्या होगा, कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है जी। अब दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं दो भुजाएं समानुपाती है, और उन जो भुजाएं समानुपाती है उसके द्वारा बना गया कोण क्या है, बराबर है। अतः क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज हमारा हो जाएगा कौन सा, जरा बता दो, ए ओ डी समरूप है त्रिभुज सी ओ बी के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी, और कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी। क्योंकि जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनका जो संगत कोण है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस प्रकार से हमने ये साबित कर दिया।